गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर यानी तीसरे दिन की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले इस क्लास से पहले जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था हमारा एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें मैंने तीनों प्रकार यानी कार्बन के प्रकार के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्किल हैलाइड को अच्छे से समझा दिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड टाइप के यौगिक, जिनमें CsP3X बंध युक्त यौगिक होते हैं। ये जैसे मैं बताऊं, कल वाला ही मैं पॉइंट वापस एक बार यहाँ मेंशन करता हूं। बंध युक्त यौगिक, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एल्किल हैलाइड क्लियर करा दिया था। और सेकंड जो है वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन देने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे। एल्किल हैलाइड की ये स्ट्रक्चर रहेगी। यहां देखिए, ये वाला कार्बन कौन सा है, किस प्रकार का संगठन इसमें, sp3। इस कार्बन में क्या है, sp2, और इस कार्बन में भी क्या है, sp2। ठीक है, इस प्रकार का एक sp3 संकेत कार्बन जो स्वयं किसी डबल बॉन्ड के, किसी द्विबंध के sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस कार्बन को हम नाम देते हैं एलिलिक कार्बन। एलिलिक कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिलिक कार्बन या एलाइलिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है ना। डेफिनेशन भी इसी प्रकार से बनेगी। इस स्ट्रक्चर को देख करके हम अच्छे से डेफिनेशन निकालेंगे, अच्छे से इसकी परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, क्या बनती है परिभाषा, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, देखो पहले तो मैं इस स्ट्रक्चर के आधार पर डेफिनेशन दे रहा हूं, दो प्रकार की डेफिनेशन हम दे सकते हैं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं द्विबंध युक्त कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, परिभाषा क्या बनेगी इसकी, क्या डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, मैं यहां लिखता हूं। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, जो स्वयं द्विबंध sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। ऐसे लिख सकते हैं इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। ठीक है ना। मैं इसकी जगह, इस शब्द की जगह ऐसे भी कह सकता हूं, इस शब्द की जगह मैं इतना भी कह सकता हूं कि जो स्वयं कार्बन 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 द्विबंध के
sp2 संकरित कार्बन से ऐसे ही लिख सकता हूं, से, और आगे लिखा ये मैंने, है ना, जुड़ा होता है, ये भी कह सकता हूं। ठीक है, एक डेफिनेशन ऐसे बन गई। ठीक है, अब और भी हम इसके आगे डेफिनेशन कह सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में कह सकते हैं, क्या कि इनमें हैलोजन परमाणु एलिलिक कार्बन से जुड़ा होता है, एलिलिक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन बन जाएगी बिल्कुल सिंपल वे में। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर रखी है। आगे इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बस इसी में मैं हाइड्रोजन को शो करूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। ठीक है ना, इसको मैं कह दूंगा एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और इसका एग्जांपल पर्टिकुलर नेम सहित कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। इसका नाम हो गया एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। ठीक है, या एलिलिक ब्रोमाइड एक ही बात होती है, लिख सकते हैं। इसी को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में शो करूं तो इस तरीके से शो कर सकता हूं। यहां पर देखिए, या मैंने Br लगा दिया तो ये भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। इनके आईपीसी नाम की बात करेंगे हम, और नहीं तो मैं लिख ही देता हूं। अंकन करते समय हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, डबल बॉन्ड को ध्यान में रखना है, वरीयता देनी है, इसको कम से कम अंक देना है। तो अंकन के लिए 1 2 3। ठीक है, नाम क्या हो गया आईपीसी में, 3 ब्रोमो प्रोपीन, प्रोबनीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ये आईपीसी नेम हो जाएगा इसका नीचे, ये आईपीसी नेम, आईपीएसी नेम हो जाएगा। यहां पर हमें अंकन इस प्रकार से करना है। ठीक है ना, तो यहां पर भी हम किस तरीके से लिखेंगे इसको, 3 ब्रोमो आईपीएसी में 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हैलाइड हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ये भी हमारे एल्के हैलाइड की तरह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बन सकते हैं। जैसे ही यहाँ स्ट्रक्चर पर देखिए तो ये एक प्रकार से प्राइमरी हो जाता है। मैं यहाँ अलग अलग लिख दूं, जैसे CH2 CH CH2, मान लो ये Br है ही, वहां मैंने लिखा है, तो ये 1 डिग्री की श्रेणी में आ गया। अब इसी को मुझे सेकेंडरी बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, CH3Br, क्योंकि ये Br सेकेंडरी कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सेकेंडरी की श्रेणी में आ जाएगा ऐसे, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सॉरी एलिलिक हैलाइड। और CH2 डबल बॉन्ड CH में यहाँ पर फिर 2 CH3 जोड़ दूं समूह, और Br, तो ये किस में आ जाएगा, 3 डिग्री में आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिलिक हैलाइड भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं। ठीक है, इनका नामकरण हम करेंगे। ठीक है, आगे चल के अगले लेक्चर में जब मैं नामकरण सिखाऊंगा तो इनको वापस रिपीट करूंगा। और वैसे भी सीधी सी बात है, यहाँ भी हम मेंशन कर सकते हैं मेंशन बिल्कुल। यहाँ पर अंकन करने के लिए ये तो मैंने लिख ही दिया, इसका नाम क्या था, 3 ब्रोमोप्रोपीन पीछे लिखा हुआ है, इसका लिख देते हैं। अंकन करने के लिए 1 2 3 मेन चेन, देखो मेन चेन कितने की हो गई, 4
कार्बन की होगी, 4 कार्बन की होगी, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और ब्यूट वनीन तो ब्यूटीन। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम ये हो जाएगा। इस वाले का लिखें 3 डिग्री वाले का क्या हो जाएगा? देखो वही अंकन करना है, 1 2 3 एंड 4। 2 पर ही मैथिल है, सॉरी 3 पर ही। आप देखिए यहाँ से 1 2 3 4 4 कार्बन की तो यहाँ पर चेन बन गई है। ठीक है, मेन चेन। अब तीसरे कार्बन पर ही हमारा क्या है? मैथिल है। तीसरे कार्बन पर हमारा क्या है? ब्रोमो है। तो क्या लिखा जाएगा? 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसको हम? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो और 3 मैथिल, 3 मैथिल ब्यूटीन, ब्यूटीन। ठीक है, इस तरीके से इनका नामकरण कर सकते हैं आईपीएसी में। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगला प्रकार वो है हमारा थर्ड टाइप, बेंजीलिक, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रक्चर के द्वारा समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर हमारी इस टाइप से है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर मैंने पार्श्व श्रृंखला के रूप में CH2 को जोड़ा है और इसके साथ क्या है? हैलोजन है। सॉरी, इसमें मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा। तो वैसा ही रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है हमें। हाँ, मैं समझाना चाहूंगा, ये कार्बन कैसा है? देखो sp3 संकरित है, ठीक है ना? और किससे जुड़ रहा है? किससे जुड़ रहा है? ये क्या है? इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक वलय। क्या कह सकते हैं इसको? क्या कहते हैं? एरोमेटिक वलय कहा जाता है। और इसी को मैं कह सकता हूं बेंजीन रिंग। क्या है ये? बेंजीन रिंग। ठीक है, तो ऐसा sp3 संकेत कार्बन जो बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है उसको हम नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं इस कार्बन को? इस कार्बन को क्या नाम देंगे? इस कार्बन को नाम देंगे बेंजीलिक कार्बन, बेंजीलिक, बेंजीलिक कार्बन। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा इसको? बेंजीलिक कार्बन कहा जाएगा। ठीक है ना? अब बिल्कुल डेफिनेशन अच्छी तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्या लिख देंगे? वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़े या एरोमेटिक वलय से जुड़े, एरोमेटिक, एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है, बेंजीलिक हैलाइड कहलाते हैं। बेंजीलिक हैलाइड कहलाते हैं। ये डेफिनेशन हो जाती है। एरोमेटिक वलय की जगह हम बेंजीन रिंग को भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग।
ये लिखा हुआ है, सारा मैंने समझा ही रखा है। ये बेंजीलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, बेंजीलिक हैलाइड, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल दे देते हैं, चलो क्या हो जाएगा। CS2Cl, मैं बेंजील क्लोराइड कहूंगा इसको, क्या कहूंगा, बेंजील क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं बेंजीलिक हैलाइड की। जिस तरीके से हमने एल्के हैलाइड को, एलिलिक हैलाइड को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में वर्गीकृत किया था, उसी प्रकार से इसको भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये है, इसको मैं किस डिग्री में रख सकता हूँ, 1 डिग्री की श्रेणी में रख सकता हूँ, 1 डिग्री हो गया ये। और मैं एक CH3 समूह और बढ़ा दूं यहाँ पर, तो ये किस श्रेणी में हो जाएगा, किस श्रेणी में हो जाएगा, ये 2 डिग्री की श्रेणी में हो जाएगा, 2 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड को भी बना सकते हैं, 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड को भी बना सकते हैं। CH3 Cl, ये 3 डिग्री बेंजीलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बस हमें हैलोजन परमाणु के कार्बन का प्रकार चेंज करना है, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए। तो इस प्रकार से बेंजीलिक हैलाइड भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हमारे अगले टाइप के जो यौगिक आते हैं वो कौन से हैं, CsP2X बंधुयुक्त यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, उनको पढ़ने जा रहे हैं। सीधी सी बात लिखनी है इसमें हमें, इनमें हाइड्रोजन परमाणु, इनमें हाइड्रोजन परमाणु sp2 संकृत कार्बन से, sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, देखो इनके भी 2 प्रकार होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वाइनिलिक हैलाइड, दूसरे हो जाते हैं एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। ठीक है, अब हम समझते हैं वाइनिलिक हैलाइड को पहले। वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये है, देखो यहां दिख रहा है आपको कि ये क्या है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
और इसके sp2 संकेत कार्बन से हैलोजन परमाणु सीधा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो परिभाषा बन सकती है इसकी, क्या बनेगी, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन कार्बन द्विबंध कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाती है, वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, यानी किसी एक sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहां देख रहे हैं। ठीक है, इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, CH2 CH और यहां पर मैं X लिख सकता हूं, तो ये वाइनिलिक हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हम इसको देख सकते हैं इस वे में। यहां पर मैंने X लगा दिया इस टाइप से। ठीक है ना, तो ये हो गया। इनके एग्जांपल दे देते हैं, देखो ध्यान से समझिए। ये जो एक ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको वाइनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वाइनिल ग्रुप या विनाइल ग्रुप, एक ही बात है, अलग अलग बुक्स में वाइनिल समूह होता है। क्या होता है, वाइनिल समूह, या कोई बोलने में इसको विनाइल कह सकता है, क्योंकि इंग्लिश में लिखते हैं हम इसको VINYL वाइनिल, तो इसको विनाइल बोल सकता है या इसको मैं वाइनिल बोल सकता हूं। ठीक है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये वाइनिल समूह, तो ऐसे ही कह सकते हैं कि वे जिनमें हैलोजन परमाणु वाइनिल समूह से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, वाइनिल समूह से, तो उनको हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हो गया वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, और ऐसा ही मैं साइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल दे दूं। ये जो लिखा हुआ है बस यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करके दूसरा लिख देता हूं। यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया। ठीक है, तो देखो 1 पोजीशन 2 पोजीशन और बाकी 6 है ये, तो क्या कह देंगे इसको हम, क्लोरो साइक्लो हेक्सीन। 1 क्लोरो भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं होता, लेकिन 1 पोजीशन को हम कम मेंशन करते हैं। ठीक है ना, इस केस में, ऐसे केस में 1 पर इन है 1 पर ये है, तो हम 1 पोजीशन कम शो करते हैं, सीधा क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं या 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगले टाइप पर आते हैं, नंबर 2 टाइप, एरिल हैलाइड। इसी को हेलो एरीन भी कहते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा, हेलो एरीन, इसी को हेलो एरीन भी कहते हैं। ठीक है, अब याद आ गया होगा आपको इसकी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होगी इसकी, ये एरोमेटिक वलय हो गया और इसके साथ मैंने X को जोड़ दिया। ठीक है ना, ये इस टाइप से,
इसको मैं कह सकता हूं ये है एरिल हैलाइड, ठीक है, क्या है ये, एरिल हैलाइड, ये इसको हेलो एरिन भी कह सकते हैं, हेलो एरिन भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बन रही है, जरा देखिए स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, यानी हेलो परमाणु सीधे किससे जुड़ा होता है, एरोमेटिक वलय से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बन गई वे यौगिक, क्या डेफिनेशन बन गई इसकी, वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से, एरोमेटिक वलय यानी बेंजीन रिंग, ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहलाते हैं, या हेलो एरिन कहलाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहलाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने CH3 जोड़ा, यहाँ मैं क्या जोड़ दूँ, Cl जोड़ दूँ, तो ये भी हमारा एरिल हैलाइड की श्रेणी में आएगा, या सॉरी Cl की जगह में हाँ यहाँ पर X जोड़ सकता हूँ मैं, ऐसे X जोड़ दिया मैं, तो ये भी किस श्रेणी में आएगा, इसी श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें इनके, जो मैंने पढ़ाए हैं, पीछे पढ़ा दिए एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए आप लोग पर, ठीक है ना। कौन कौन से हो गए, बस हमें हैलोजन में मान लो मैंने आई लिख दिया, तो ये क्या हो गया, आयोडो बेंजीन, ठीक है ना। और इसकी जगह में अगर ये क्या जोड़ दूं, Br जोड़ दूं, ठीक है ना, ऐसे Br जोड़ दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो, देखो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 4 मैथिल बेंजीन, ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 4 मैथिल बेंजीन, ठीक है, इस तरीके से। बाकी नामकरण में हम और विस्तार से इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे हैलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण हो जाता है, ठीक है, अच्छे से हमने समझा, पढ़ा, एक बार और वापस अच्छी तरीके से इन पर ध्यान दें, रिवाइज करें, ठीक है। देखो मैंने क्लासिफिकेशन करवाया, ठीक है, किसका कराया, मोनो हैलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण था, जो मैंने पीछे समझा दिया है, व्युत्पन्नों का वर्गीकरण, ठीक है। एक बार और हम संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार मैं संक्षेप में आपको बता दूं, देखो ये क्लासिफिकेशन था किसके आधार पर, हैलोजन से जुड़े कार्बन में संकरण के आधार पर, ठीक है, के आधार पर था, ठीक है। ये इस आधार पर मैंने दो प्रकार से क्लासिफिकेशन करवाया, एक जिसमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा है, तो CsP3 1x बंध युक्त यौगिक, एलिलिक हैलाइड
बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन मेंशन कर पाऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने देखा CH2CH CH2X, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर हमने देखी CH2, इसकी स्ट्रक्चर क्या देखी हमने एल्किल वाले की RH, ठीक है। ये क्या था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर हमने क्या देखी थी, इसकी स्ट्रक्चर हमने क्या देखी, CH2X, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये एक बार हमने इस पर देख लिया, इसका मनन कर लिया। इन सब के 3 टाइप हमने पढ़े थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो था वो ये था नंबर 2 प्रकार से CsP2X बंधुयुक्त, ठीक है। इसमें मैंने समझाया वाइनिलिक हैलाइड, और सेकंड जो था हमारा एरिल हैलाइड, जिसको हेलोएरिन कहा, ठीक है। इसमें क्या था, स्ट्रक्चर क्या थी इसकी CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसकी स्ट्रक्चर क्या थी, इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक बार और मैं समझा दूं सबकी डेफिनेशन, एल्किल हैलाइड, ठीक है। सामान्य डेफिनेशन क्या थी, एल्किनों के या एल्किन के मोनो हैलोजन उत्पन्न क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। इनमें हैलोजन परमाणु सीधे एल्किल समूह से जुड़ा होता है, ठीक है। एलिलिक यहां इस स्ट्रक्चर पर, इनमें हैलोजन परमाणु उस sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है जो स्वयं कार्बन कार्बन द्विबंध के sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। बेंजीलिक इनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय इस बेंजीन रिंग से जुड़े sp3 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम परिभाषा दे सकते हैं। वाइनिलिक में आ जाओ, इनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी एक sp2 संकेत कार्बन से जुड़ा होता है। एरिल हैलाइड, इनमें हैलोजन परमाणु सीधे एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है, यानी एरोमेटिक वलय का कोई भी कार्बन है उससे जुड़ा होता है। एरोमेटिक वलय में जो कार्बन होते हैं उनमें किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, वो है नामकरण, इन हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण। हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखो ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है। सीधी सी बात, हमने नामकरण 11th में 10th में कार्बनिक यौगिकों का पढ़ा था। बिल्कुल वही नियम, वही बिंदु हम यहाँ पर वापस पढ़ने जा रहे हैं, बस उनको एक सरल तरीके से हमें समझना पड़ेगा बस, ठीक है ना। तो मैं पहले चर्चा कर लेता हूं, पहली जो बात कर लेता हूं वो कर लेता हूं साधारण नाम की, और उनमें से भी मैं सबसे पहले साधारण नाम के लिए एल्किल हैलाइडों को लेता हूं, ठीक है ना। यानी साधारण नाम, सिंपल नेम, ठीक है। जो सिंपल नेम होते हैं जिन्हें हम रूढ़ पद्धति के आधार पर भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो
सिंपल नेम हमें समझने हैं। देखिए एल्के हैलाइड के केस में लेते हैं, RX के केस में लेते हैं, RX, ठीक है, जिनको हम हेलो एल्केन भी कहेंगे। तो इनका जो मैंने नाम लिखा है यही साधारण नाम है, ठीक है, यही एक प्रकार से साधारण नाम है, जिसमें से हम इस एल के समूह का नाम लिखेंगे पहले एल्किल के रूप में, और इसका नाम हम हैलाइड के रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसका नाम किसके रूप में लिखेंगे, हैलाइड, और नाम बन जाएगा हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि एल्किल समूह क्या है, ठीक है ना। एग्जांपल भी लिख दूं पहले मैं इसका, फिर आप क्लियर कर पाएंगे। एग्जांपल लिख दूं इसका, जैसे मैंने लिख दिया CH3 और क्या लिख दिया यहाँ पर Cl, तो इस एल के समूह को मैंने क्या लिखा, मैथिल, साधारण नाम में क्या लिखा, मैथिल, ठीक है ना, और इसका नाम क्या लिखा मैंने, क्लोराइड, ठीक है। देखो साधारण नाम कोई अलग से नहीं आएगा, एल्के हैलाइड का यही साधारण नाम है, यही साधारण नाम है, ठीक है ना, यानी जो साधारण नाम है वो ऊपर लिखा है वही है एल्के हैलाइड, एल्किल हैलाइड ही लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें से हम एल के समूह को पहले एल्किल के रूप में लिख लेंगे और हैलोजन को हैलाइड के रूप में लिख लेंगे, जैसे मैंने लिख दिया मैथिल क्लोराइड, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब हम यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद के यौगिक आते हैं जिनमें लंबी श्रृंखलाएं होती हैं या जिनमें पास श्रृंखलाएं भी होती हैं, ठीक है, तो जिनमें बड़े एल्किल समूह होते हैं उनका नामकरण कैसे करें, तो उसके लिए मुझे आपको पहले एल्किल समूह और उनके प्रकार समझाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले चर्चा कर लेते हैं एल्किल समूह की। एल्किल समूह, एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल समूह क्या है, देखिए समझिए, एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, हटा दें, तो क्या बचता है, ये बचता है, R बचता है, इसी को हम एल्किल समूह कहते हैं, एल्किल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एल्किल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ये समझना है। ये क्या है, एल्केन, नाम लिखना बहुत आसान है, ठीक है, एल्किल समूह का, एल्केन, जिस एल्केन से एल्किल समूह बन रहा है उसी के आधार पर हम नाम लिख देते हैं, जैसे मेथेन लिखें, जैसे क्या है हमारा मेथेन, तो CH4 क्या है हमारा, मेथेन है, और इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया, कम कर दिया, निकाल दिया, क्या बचा, CH3, तो इस CH3 को ही मैं क्या कह दूंगा, मैथिल समूह कहूंगा, क्या कहूंगा, मैथिल समूह, यानी एन हटाओ और इल लगाओ, मींस एल्केन से एल्केन होता है, इससे एन हटना है, यानी माइनस एन करो, ठीक है, प्लस इल करो, बराबर क्या बनेगा, एल्किल, ठीक है ना, यानी एन हटा दो, ये एन हटा दो, माइनस कर दिया मैंने, और मैंने क्या जोड़ा है इसमें, इल, क्या हो गया, एल्किल, तो हमारे एल्केन से ही एल्किल समूह का नाम बन जाता है। जैसे मेथेन, एन हटाया मैंने, क्या रह गया, मेथ, इल जोड़ा, क्या बन गया, मैथिल, ठीक है, तो इस तरीके से हम एथिल भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे एल्किल ग्रुप, वो हमें समझने हैं, समझ में आ रहा है ना। अब हमारे एल्किल समूह कौन कौन से वो हमें समझना है, सिंपल छोटे से एल्किल समूह कौन कौन से हैं। रिप्रेजेंटेशन R है एल्किल समूह का, जिसमें मैंने किसको लिखा, CH3, क्या सा समूह है ये, मैथिल, जो मैंने लिखी दिया है ना, मैथिल है। फिर C2H5 कौन सा है, एथिल है, ठीक है ना, और इसके बाद की बात अब हम करेंगे, ठीक है ना, इसके बाद की बात करेंगे क्या है, जैसे ये है
C3 और क्या हो जाता है H7, C3H7। इसको मैं प्रोपिल कहूंगा, क्या कहूंगा, प्रोपिल। ठीक है, और इसके आगे मैं एन शब्द भी लगा सकता हूं, एन प्रोपिल कहूंगा। ठीक है, अब हम दो के बाद के एल्किल समूह की चर्चा करते हैं जिनमें कार्बन संख्या 2 से अधिक है। तो कितने कितने प्रकार के होंगे वो हमें समझना है। ठीक है, अब मैं यहां समझाने जा रहा हूं आपको। सबसे पहले एन एल्किल समूह को समझते हैं। एन एल्किल समूह, एन एल्किल समूह। ठीक है, देखो एन एल्किल समूह किसको कहेंगे? एन मींस नॉर्मल। एन मींस क्या है? नॉर्मल के लिए आता है। एन जो वर्ड आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? नॉर्मल के लिए आ रहा है, नॉर्मल शब्द। ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब हम समझते हैं किसे एन एल्किल समूह कहेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसमें इन पॉइंटों को याद रखना है। इसमें कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है, सीधी श्रृंखला होती है। देखो ये बेसिक है। अगर मैंने ये आपको समझा दिया और आपने समझ लिया तो फिर आगे के जितने भी हमारे यौगिक हैं उनका नामकरण हम अच्छे से कर पाएंगे। ये 11th का पोर्शन है लेकिन मैं यहाँ पर आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कार्बन परमाणु की क्या होती है? सीधी श्रृंखला होती है, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं होती, कोई पार्श्व श्रृंखला नहीं होती है, यानी साइड चेन नहीं होगी कोई भी। इसका मतलब सारे कार्बन परमाणु ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, अगली चीज ध्यान रखनी है, क्या है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है? कम से कम इस ग्रुप में, कौन से ग्रुप के आगे हमें एन शब्द लगाएंगे वो याद रखना है। कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, ये शर्त रहेगी भाई। ठीक है, जैसे CH3 CH2 CH2, इसको नाम दिया जाएगा एन प्रोपिल। क्या नाम देंगे हम इसको? एन प्रोपिल। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन हो गए? 4। क्या नाम देंगे इसको? एन ब्यूटिल। क्या नाम देंगे? एन ब्यूटिल। और इसी तरीके से हम आगे लिखते जाएंगे एन पेंटिल, एन हेक्सिल। ठीक है ना, तो एन एल्किल समूह हमें समझ में आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और क्या लिखा है यहाँ? Br। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका जो साधारण नाम लिखेंगे हम, देखो एल्किल तो लिखना ही है लेकिन इस एल्किल समूह का नाम हमें कैसे लिखना है? तो नाम हो जाएगा इसका एन प्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, ऐसे ही इस कंपाउंड का CH3 CH2 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 और मैंने लिख दिया Cl। कितने कार्बन है? संख्या गिनो, 1 2 3 4। क्या नाम लिख देंगे इसका? N। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूटिल। 4 के लिए क्या आता है? ब्यूटिल। और क्या हो जाएगा? क्लोराइड। देखो अब एक बेसिक चीज और बची। सारे स्टूडेंट ने 11th क्लास में कार्बन को काउंट करने के लिए प्रीफिक्स पढ़े थे, जिसमें मेथ देखो से लेकर के डेट तक आपने पढ़े थे। उसी आधार पर हम लिख रहे हैं ब्यूटिल, प्रोपिल, ये सब लिख रहे हैं। आगे भी आएगा यूपीएससी में। जैसे C1 के लिए क्या लगा देते हैं हम? मेथ, है ना, क्या
क्या लगाते हैं, मेथ। C2 के लिए क्या लगाएंगे, एथ, यानी 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ। 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, है ना, और 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है अनडेक, 12 कार्बन है डोडेक। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी हमें हमारे माइंड में पहले से याद होने चाहिए। ठीक है, आगे भी इनको हमें याद करना है, लेकिन ये 10th क्लास तक सबको याद हो जाने चाहिए, तब कोई दिक्कत हमें नहीं आती। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप है, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा, वो है आइसो। आइसो आइसो एल्किल समूह, आइसो एल्किल समूह। ठीक है, जरा स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। जैसे मैं स्केलेटन लिख रहा हूं, ये कार्बन श्रृंखला की स्टार्टिंग हम इधर से माने, अगर 1 इधर से 1 काउंट करते हुए, तो ये अंतिम हो जाएगा, अंतिम सिरा। ठीक है, या मैं सीधी सी बात कहूं, यहां मैंने इसको एक कार्बन को CH3 मानते हैं, है ना। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देखने से लग रहा है, हमें क्या लग रहा है कि कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे से दूसरे कार्बन पर, है ना, यानी एक सिरे से दूसरे, अगर इसको मैं अंतिम मानूं इधर से, तो क्या है अंतिम से दूसरा कार्बन, इधर ही तो है दूसरा कार्बन, मैं भी इधर से गिनूंगा दूसरा कार्बन। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पर यदि एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, तो हम ऐसे एल्किल समूह को आइसो एल्किल समूह कहते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन श्रृंखला के अंतिम सिरे से दूसरे कार्बन पर एक मैथिल समूह जुड़ा होता है, एक मैथिल समूह जुड़ा होता है। देखो कंफ्यूज ना हो, हमें इधर से अंतिम मानना ये हो गया, और यहां से मैंने वापस काउंट किया। वैसे मैं सोचना है कि यहाँ ये तो शुरुआत होगी, तो अंतिम से दूसरे कार्बन पर, है ना, एक मैथिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, फिर हम इसको आइसो कहेंगे। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है बस। तो ये हो गया, ठीक है ना, जैसे इसको हमने ऐसे देख लिया। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या है, इसके लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, तो अब कंडीशन भी हमें याद रखनी है। ये वाली कंडीशन हो गई कि अंतिम सिरे से कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर एक क्या होगा, मैथिल समूह, यानी एक CH3 समूह जुड़ा होगा। ठीक है ना, चलो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे छोटा एग्जाम्पल हमारा हो जाता है CH3, ये हो गया, है ना। तो इसको मैं क्या कहूंगा, आइसोप्रोपिल। क्या कहूंगा, आइसोप्रोपिल कहूंगा। ठीक है, अब इससे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, कार्बन संख्या एक ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। ठीक है, आइसोब्यूटिल। अब एग्जांपल ले लें, इस वाले समूह को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये जो समूह लिखा गया है इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 यहां पर, ये फ्री वैलेंसी छोड़ दी मैंने। ठीक है ना, ऐसे भी इसको कभी हम सेकेंडरी की श्रेणी में हम सेकेंडरी के रूप में नाम नहीं लिखेंगे, है ना,
ध्यान दें, ऐसा नहीं लिखेंगे इसको, द्वितीयक प्रोपिल नहीं लिखेंगे, है ना, आइसो ही लिखेंगे, आइसो ही लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आगे एग्जांपल ले लें, अगर मैं ये लिखूं यहां बी आर लगा करके, ठीक है, या स्ट्रक्चर कैसी आ जाए, ऐसी आ जाए, CH3 यहाँ क्या आ जाए Br, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल, क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसोप्रोपिल, और Br के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्रोमाइड, ठीक है ना, ब्रोमाइड लिखा जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH3 CH2 और मैंने लिख दिया Cl। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, सारे काउंट करेंगे भाई, है ना। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, कौन कहां जुड़ रहा है ये ध्यान नहीं देना, बस इतना ध्यान देना है कि क्या ये आइसो है, क्या ये एन है, इस पर हमें फोकस रखना है, ठीक है। तो आइसो है क्योंकि कार्ब श्रृंखला के अंतिम सिरे से दूसरे कार्बन पर क्या है, एक मेथिल समूह जुड़ा है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आइसो ग्रुप हो जाता है, ठीक है। बाकी अगले ग्रुप की हम चर्चा कल करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से समझना है, मैं हर टॉपिक को वापस एक बार लेकर के रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक फोकस रखना है अपने आप को, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।